नमस्कार दोस्तों, पाठ योजना के अगले एपिसोड नंबर 4 में लेकर के आए हैं। विषय गणित है, प्रकरण है विभाज्यता के नियम है और ये है चौथे कक्षा की है, जिसमें जो चक्र है 2 घंटे की, अवधि 35 मिनट की है। सामान्य उद्देश्य क्या क्या है? छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करना, वही है जो कि हम इसके पहले वाले लेसन प्लान बता चुके हैं। तो सामान्य उद्देश्य के बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जान लेना ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि छात्र विभाज्यता के नियमों को जान सकेंगे, छात्र संख्याओं का विभाज्यता को जान सकेंगे, छात्र संख्याओं की विभाज्यता को भी जान सकेंगे। इस प्रकार आता है बोधात्मक में। बोधात्मक छात्र विभाज्यता के नियमों को समझ सकेंगे, छात्र विभाज्यता के संख्याओं को भी समझ सकेंगे और छात्र जो है विभाज्यता से संबंधित प्रश्नों को भी समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक में आता है। प्रयोगात्मक में छात्र प्रयोग करने लग जाता है, जैसे छात्र विभाज्यता के नियमों का वर्गीकरण कर सकेगा। ठीक है, छात्र विभाज्यता के नियमों का परीक्षण भी कर सकेगा। और इस विषय को पढ़ाते समय जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ा है, इस पॉइंट में लिखना है। शिक्षण सामग्री, पॉइंटर की आवश्यकता पड़ी है, श्यामपट्ट, चाक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र अभाज्य संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में क्या है? कुछ संख्याएं बताइए, 2, 4, 6, 8 आदि। 2, 4, 6, 8 संख्या विभाज्य है, किससे है? 2 से है। 2 से विभाज्य संख्याओं का, 2 से जो विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं क्या क्या कहते हैं? तो भाज्य का नियम कहते हैं। जो 2 से भाज्य हो जाती हैं संख्याएं, उनको 2 से भाज्य का नियम कहेंगे। यहाँ पे लिखना है थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न बनाए जाने हैं जो कि सामान्य है। 2 से भाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। विभाज्यता के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो समस्यात्मक प्रश्न होता है ये। ठीक है। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम विभाज्यता के नियमों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण तालिका आता है, जिसमें शिक्षण बिंदु नंबर 1, 5 से विभाज्यता के नियम बताइए। कुछ संख्याएं विषम संख्याओं के नाम बताइए। तो छात्र इसमें क्या बताता है? 5 हुआ, 25 हुआ, ये सब बताता है। आइए देख लेते हैं छात्र क्या बताया है। 5 है, 15 है, 20, 25, 5, 30 ऐसे करके बताया है। तो फिर आगे छात्र अध्यापक क्या प्रश्न पूछते हैं? 5, 25, 15 से विभाजित 5 से विभाजित हो जाएंगी? ये पूछा गया है कि जो 5, 10, 15, 20, 25 है, 30 है, क्या ये 5 से विभाजित हो जाएगी? तो छात्र इसमें क्या उत्तर देते हैं? हाँ, विभाज्य हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न सर पूछते हैं क्या? संख्या 5 से विभाजित के नियम क्या होते हैं? जो संख्या 5 से जो विभाजित हो जाता है उसके क्या क्या नियम हैं? तो छात्र यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर देते हैं, पता नहीं होता है। इस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण क्या करते हैं? जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 आता है तो वे संख्या 5 से विभाजित होते हैं, जैसे 25, 40, 35, 55, 100 आदि। उदाहरण के लिए 30, 35, 40, 50 क्या है? क्या 5 से विभाजित है? हाँ। क्यों विभाजित? क्योंकि इकाई का 0 या फिर 5 आ रहा है, इस प्रकार विभाजित है। अतः ये सभी संख्याएं क्या है? विभाज्य है। ये भाई श्यामपट्ट पे लिख लीजिएगा, इकाई का अंक, ठीक, क्योंकि श्यामपट्ट पे होना चाहिए। अब 6 से क्या विभाज्यता के नियम है? कुछ सम संख्याओं के नाम बताइए। कुछ सम संख्याएं बताइए। तो क्या है? 12 है, 18 है, ये सब होगा। 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ये सब। तो 6 से क्या 12 और 18 6 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाज्य है? तो हाँ है। तो 6 से विभाज्यता के नियम बताइए। तो यहाँ छात्र अटक जाता है, अस्पष्ट उत्तर देता है। स्पष्टीकरण कैसे करते हैं इसका देख लीजिए। ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों संख्याएं से भाज्य हो, वे संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं, जैसे 216, 102, 120। उदाहरण के लिए 18, 24, 30, 36 आदि, ये सभी 6 से विभाज्य हैं। जो संख्याएं 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होती हैं उनको क्या कहते हैं? 6 से विभाज्यता के नियम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टीचिंग पॉइंट आता है 9 से विभाज्य संख्या। क्या 9 और 8 का कितना होता है? 9 और गुणा 8 कितना होता है? 72 होता है। 72 संख्या क्या 9 से विभाज्य है? हाँ है।
तो संख्या 9 से विभाजित होने का नियम बताइए। तो इनके भी नियम देख लेते हैं। संख्या 9 से विभाज्य के नियम, ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 9 हो, 9 से विभाज्य हो, तो वे 9 से विभाजिता के कहलाते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के लिए 81, 108, 126, 153 आदि क्या 9 से विभाज्य हैं? हाँ है। तो इनको कैसे जानते हैं? आइए देख लेते हैं दोबारा। ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से क्या हो जाए? भाज्य हो। देख लीजिए 8 और 9, 9 से भाज्य है। 108 में 8 और 0 और 8 को जोड़ देंगे, फिर वही, अर्थात ये सब भाज्य होंगे। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन प्रश्न पे आते हैं। संख्या 225 5 से विभाज्य है, संख्या 102 6 से विभाज्य है। तो इस प्रकार आप देख करके उत्तर देना है, किस पे? श्यामपट्ट पर देना, श्यामपट्ट कार्य पे। ये रहा, हाँ है 102 और 3 124 है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। इस प्रकार से उत्तर देना है, हाँ या ना में उत्तर नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, कक्षा कक्ष निरीक्षण तथा कार्य। इसमें भी छात्र अध्यापक छात्रों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देते हैं और स्वयं कक्षा में घूम करके छात्रों का निरीक्षण करते हैं, कार्यों का निरीक्षण करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न आता है इसमें। पिछली जो एपिसोड में हमने दिया था ट्रू फॉल्स, उसी को यहाँ पे भी दे दिया है, लेकिन आप सब ऐसा नहीं करिएगा, आप सब कुछ न कुछ बदल के दीजिएगा। फिलहाल इसमें देख लीजिए, यदि इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वह 5 से भाज्य होगा। यस। 32 संख्या 5 से विभाज्य है? नहीं है। 2 और 3 दोनों संख्या से भाज्य हो तो वे 6 के भाज्य हैं? सही है। 18 संख्या 2 और 3 से भाज्य हैं? सही है। गृह कार्य इस प्रकार से है, निम्न संख्याओं की विभाज्यता को जांच करें और जांच करें कि वह संख्याएं किस किस से विभाज्य हैं। जैसे 75 है, 36 है, 153 है, 720 है। इस प्रकार से इसको विभाज्य करने के लिए बच्चों को लाने के लिए देते हैं गृह कार्य के रूप में। ठीक है। इस प्रकार से अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा आने वाले और लेसन प्लान आप सब तक पहुंच सके।